नमस्कार साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख चुके होंगे कि इस वीडियो में हम लोग रांची बोर्ड से रिलेटेड आपका फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है टाइपिंग पोस्ट के लिए, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले ऊपर में देख लीजिए तो ये लेवल 2 का वैकेंसी है और ये कट ऑफ है, और ये लेवल 5 का वैकेंसी है और कट ऑफ है। देखिए ये सब चीज़ लिखने में हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ रिसर्च करना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। इसके लिए आप लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर लें। देखिए शुरुआत में ऐसा कहा जा रहा था कि आपका 35,000 वैकेंसी था, 35,000 वैकेंसी था, लेकिन अभी अगर बात करें तो आपको सिर्फ और सिर्फ आपने किस बोर्ड में फॉर्म भरा है और फिर आप किस कैटेगरी में आपका रिजल्ट बना है, इस पर आप फोकस करिए। जैसे यदि आप लेवल 2 में हैं और अगर ओबीसी में आपका रिजल्ट बना है तो आपके लिए सिर्फ 39 महीने रखता है, बाद बाकी सब कुछ को भूल जाइए। और वहीं पर यदि आपका लेवल 2 में ईडब्ल्यूएस में अगर आपका बना है रिजल्ट तो आपका सिर्फ 15 पर फोकस रहना चाहिए, बाकी आपके लिए किसी काम का नहीं है। तो ये तो बात अलग थी। अगर आप लेवल 2 के वैकेंसी की बात करें तो ये आपका टोटल वैकेंसी है, और वहीं पर लेवल 5 के वैकेंसी की बात करें ये आपका टोटल वैकेंसी है। अगर आप इस दोनों के वैकेंसी की तुलना करें, दोनों में वैकेंसी जो है वो लगभग सेम ही है, बस 1-2 नंबर थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन कट ऑफ का देखें तो कट ऑफ इसके हाल का बेहाल अत्यंत ज़्यादा है, और दूसरे किसी बोर्ड की तुलना में इसका कट ऑफ जो है बहुत ज़्यादा चला गया। आप देख सकते हैं लेवल 2 का जो कट ऑफ है 88 चला गया और लेवल 5 का 81 चला गया। जिस कट ऑफ पर दूसरे बोर्ड में आपका फाइनल आपका मेरिट लिस्ट बन जाता, लेकिन इसमें जो है आप सिर्फ कट ऑफ ही पार करेंगे। तो इसके बहुत सारे रीज़न हो सकता है कि यहाँ का पेपर काफ़ी ज़्यादा ईजी आया हो, जिसकी वजह से आपका कट ऑफ इतना ज़्यादा है चला गया है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे बातें मायने रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिए लेवल 5 का, मुझे लेवल 2 में आपके कितना स्टूडेंट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया है वो हमें नहीं मिला, इसलिए मैं इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता हूँ। लेकिन लेवल 5 की बात करें, लेवल 5 ऐसा पोस्ट था कि जिसमें आपका केवल और केवल ग्रेजुएटेड छात्र ही भर सकते थे। लेकिन लेवल 2 में क्या था कि आपका 10+2 और ग्रेजुएटेड दोनों छात्र ही भर सकते थे, जिसमें देख लीजिए कि 2 वालों का कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चला गया है, और वहीं पर देख लीजिए लेवल 5 का जो है कट ऑफ वो कम गया है। तो यहाँ से एक बात कह सकते हैं कि जो ग्रेजुएटेड छात्र हैं उन लोगों का इस बार रांची बोर्ड में फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुँचने का ज़्यादा चांस बनता है लेवल 2 यानी कि इंटरमीडिएट छात्र की तुलना में। लेकिन एक बात और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि लेवल 5 में जहाँ अगर इन सभी वैकेंसी को जोड़े तो आपका 130 पड़ता है, और 130 का लगभग, तो उसका 8 गुना 1040 के बदला देख लीजिए 1725 दे दिया गया, यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें दे दिया गया है। और अगर ज़्यादा दे दिया गया है रिजल्ट तो उसको हटाने के लिए भी आपको कट ऑफ ज़्यादा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप एक चीज़ देखेंगे फाइनल कट ऑफ में कि 2 की तुलना में 5 में देखिएगा कि आपका ज़्यादा नंबर ये उछाल मारेगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उछाल मारेगा। ये तो एक रीज़न बनता ही है। तो आपका जो कट ऑफ है वो तो आ चुका है, और अब जो विद्यार्थी छटेगा वो छटेगा टाइपिंग में। और टाइपिंग जो हुआ था वो 2 प्रकार का हुआ था, एक जिसमें कि कम समय मिला था और दूसरे में जिसमें कि आपका 15 दिन ज़्यादा मिला था। तो देखिए टाइपिंग तो एक स्किल है जो कि समय के साथ बिल्ड होता है, और समय जब ज़्यादा मिलेगा तो वो अच्छा करेंगे ही। आखिर देख लेते हैं कि वो 27 अगस्त को जो हुआ था वो आखिर कैसा टाइपिंग हुआ था। आप कहेंगे कि पैसेज तो बिल्कुल ईजी था, पहले की तरह सिम्बल्स का यूज नहीं था, नंबर्स एक भी नहीं थे, और वर्ड को देखें तो 6-7 लेटर वाले थोड़े बहुत थे। तो ओवरऑल कहा जाए तो टाइपिंग टेस्ट जो था वो पहले की तरह इजी था, ऐसा नहीं था कि कुछ हार्ड था। ऐसा कहा जा रहा था कि हार्ड होगा, ऐसा कुछ हार्ड नहीं था। तो इससे क्या होगा कि जिन लोगों को 15 दिन एक्स्ट्रा समय मिला वो तो जान जीव लगा करके टाइपिंग किए होंगे और फिर वो क्वालिफाई भी हो जाएंगे, और जिसका कि असर आपको फाइनल कटअप पर पड़ेगा। लेकिन ज़्यादा कटअप पर असर नहीं पड़ने वाला है, वो केवल और केवल जो बॉर्डर पर थे उन लोगों को दिक्कत होने वाला है। लेकिन आखिर देख ले कि आखिर बहुत ज़्यादा असर होगा क्या? बिल्कुल बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस टेस्ट में जो 27 अगस्त को जो टेस्ट हुआ था उसमें केवल 25% स्टूडेंट ही छात्र बैठे हुए थे, यानी कि 75% स्टूडेंट का एग्ज़ाम हो चुका है, मात्र 25% स्टूडेंट ही इसमें बैठा हुआ था। और अगर बात करें तो ये केवल रांची बोर्ड के स्टूडेंट नहीं थे, ये मिक्स्ड आरआरबी के थे, ऐसा नहीं था कि एक ही बोर्ड के भरे हुए थे। और 25% जो स्टूडेंट हैं वो ऐसा नहीं कि वो काफ़ी अच्छे मार्क्स वाले होंगे, ऐसा भी तो नहीं हो सकता है। तो अगर देखा जाए तो कुल मिला करके अगर कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन सिर्फ इतना सा ही है कि 27 अगस्त में जो 25% स्टूडेंट का एग्ज़ाम हुआ है, 27 अगस्त को जो 25% विद्यार्थी का जो एग्ज़ाम हुआ है, और 75% स्टूडेंट को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है जिनको टाइपिंग के लिए मात्र 24 दिन मिला था। 75% स्टूडेंट को भी हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इग्नोर नहीं करने का मतलब क्या है? तो 25% स्टूडेंट जो है वो टाइपिंग में बिल्कुल पास होंगे, और 75% स्टूडेंट में जो है टाइपिंग में वो जरूर उसमें से बहुत सारे विद्यार्थी जो है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इसका असर जो पड़ने वाला आखिर
फाइनल कटअप पर पड़ने वाला है। तो फाइनल कटअप कितना उछाल मारेगा, ये तो एक उछाल मारेगा और फिर ये जो इसको बैलेंस कर देगा। तो यानी कुल मिलाकर के जो असर होने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ जो कि बॉर्डर पर थे उन लोगों को दिक्कत होने वाला है। और हमको लगता है दिक्कत का मतलब है कि आप फाइनल मेरिट लिस्ट तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम फाइनल की बात करें तो फाइनल कटअप देख लेते हैं कि अगर फाइनल कटअप पे आपका क्या असर पड़ने वाला है, यानी +6 का मतलब यदि आप लेवल 5 में हैं, यदि आप लेवल 5 में हैं तो आप +6 अगर हैं कट ऑफ से ज़्यादा तो आप सेफ़ हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप लेवल 2 में हैं, यदि आप लेवल 2 में हैं तो आपको भी +5 होना ही पड़ेगा, तब जा कर के आप खुद को सेफ बोल सकते हैं। तो ये सारा का सारा था आपका फाइनल कट ऑफ का चक्कर। और मैं इस बात की पूरी गारंटी लेता हूँ कि इससे आपका ज़्यादा कभी नहीं जाने वाला। लेवल 5 में यदि आप +6 हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है फाइनल मेरिट लिस्ट में। और अगर लेवल 2 में अगर आप +5 हैं तो इसमें भी आपको कोई नहीं रोक सकता है फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंचने में। तो आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो हमें लाइक सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। हमें आपके लिए वीडियो बनाने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, तब जाकर के मैं ये वीडियो कहीं बना पाता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप हमारे इस मेहनत के लिए आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।